नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक नंबर दिया हुआ है और उसी नंबर पे जो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको प्रश्न भेजना है और उसी प्रश्न का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता हूं। दादा भोसले करके एक फार्मर है और उनका गांव है अनला, जो कि उस्मानाबाद जिला आता है महाराष्ट्र में, और परांडा करके तहसील है, उसमें इनका एक विलेज है जो कि ड्राईलैंड बेल्ट है और वहाँ पे अनार की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। तो उन्होंने दो सवाल मुझे भेजे हुए हैं। पहला सवाल है कि उन्होंने अंबिया बहार में पूरा ऊपर क्रॉप कवर डाला था, अभी वो क्रॉप कवर निकाल के एफवी साइजर जो साइज के लिए प्रोडक्ट आता है उसको इस्तेमाल करके मुझे साइज मिलेगी क्या, ये एक उनका प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है उनका कि जो ड्रिप कैल है, जो 40% ऑक्साइड फॉर्म में जो कैल्शियम वाला प्रोडक्ट है, वो प्लस बोरॉन पूरे सीजन में कितना किलो जाना चाहिए। ऐसे दो सवाल उन्होंने पूछे हुए हैं। तो पहला जो सवाल है, हर एक फार्मर का ये सवाल हो सकता है जो लोग फलों के लिए बैग लगाते हैं या पूरा ऊपर से ढक देते हैं सनबर्न से रोकने के लिए, या राजस्थान गुजरात में जो ठंड आती है तो ठंड से बचने के लिए, या जो भी बहुत ज़्यादा धूप होती है उसमें आपका पौधा स्ट्रेस में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्रॉप कवर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रॉप कवर में भी दो चीजें आती है, एक आता है पीपी मटेरियल, पॉलीप्रोपिलीन करके जो मटेरियल आता है जिसे नॉन ओवन का मटेरियल बोलते हैं, 17 जीएसएम का वो पेपर होता है, उसी को भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऊपर एक शालीमार का एक कपड़ा आता है, स्ट्रेचेबल क्लॉथ होता है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। शालीमार का जो क्लॉथ होता है वो यूवी ट्रीटेड नहीं होता है, इसीलिए आपका पौधा और ये कपड़ा जो है इसके अंदर थोड़ा सा दूरी होना चाहिए, 2-1 फीट मिनिमम, 3-3.5 फीट अगर रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो पीपी मटेरियल का आता है नॉन ओवन का, वो यूवी ट्रीटेड होता है, तो वो पूरा का पूरा अगर आपने पौधे को ढक दिया या बैग को लगवा दिया तो भी चलता है, क्योंकि जो भी यूवी रेज आते हैं तो यूवी रेज को वो आपके फलों को अगर वो चिपका हुआ भी है तो भी डैमेज नहीं करता है। तो ये दो टाइप के पेपर आते हैं। तो अभी दादा भोसले जी का जो प्रश्न है उसका आंसर मैं देता हूं कि देखिए, एफवी साइजर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सेल्स को भी बढ़ाता है और सेल इलोंगेशन को भी बढ़ाता है, दोनों चीजें करता है। नंबर ऑफ सेल्स को भी बढ़ाता है और सेल इलोंगेट भी करता है। तो ये आपके फलों के ऊपर ही लगना चाहिए। कवर अगर आपने किया हुआ है और अगर आपने पत्तों के ऊपर स्प्रे करवा दिया तो आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट पूरे फल को अगर उसने कवर करवा लिया है तो वहीं पे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, तो अभी आपको पूरा कवर निकालना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी तो ठीक है महाराष्ट्र में हर जगह पे आपका बारिश चल रहा है तो ज्यादा सनबर्न नहीं होगा, लेकिन जब हम पूरा का पूरा पेपर के अंदर फलों को रखते हैं और धूप में जब ये निकाल देते हैं तो सनबर्न आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल उसका जो ऊपर का स्किन होता है ये बिल्कुल डेलिकेट होता है, और क्योंकि उसको आपने प्रोटेक्ट करके रखा था, पेपर के अंदर था, और जब भी आपका धूप डायरेक्ट उसके ऊपर आएगा तो सनबर्न ज्यादा होगा। तो कब पेपर निकालना है? जब आपके यहाँ पे बारिश आएगी, जब आपके यहाँ पे बादल आएंगे, जब आपका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा, तो ऐसे जगह टाइम पे आप ये पेपर अगर निकालेंगे और उसके बाद अगर आप एक स्प्रे एफवी साइजर का 2 ml पर लीटर ले लीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है, वो आपको शाइनिंग में भी काम करेगा, साइज में भी काम करेगा। और दूसरा एक प्रोडक्ट है, इसके बाद 4 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करना है, उसका नाम है कौसा मैक्स। तो कौसा मैक्स में आपको सिलिकॉन तो मिलेगा ही, लेकिन सिलिकॉन के साथ में आपको कैल्शियम, बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम मिलेगा। तो ये भी आपको क्वालिटी में बहुत अंतर देगा। ऐसा ये एक प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल करिए 2 ml पर लीटर, दोनों साथ में नहीं लेना है। 4 दिन के इंटरवल से आप ये 2 स्प्रे करिए, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा हुआ है कि ड्रिप कैल और बोरॉन 1 एकड़ में कितना जाना चाहिए। 6 kg to 8 kg ड्रिप कैल पूरे 6 महीने में आपका जाना चाहिए,
और 2 किलो बोरॉन जाना चाहिए। तो ड्रिप कैल में आपका 40% वाला कैल्शियम है, अवेलेबल फॉर्म वाला कैल्शियम है, और बोरान जो आपका 20% वाला आता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 किलो। तो ड्रिप कैल जो है 6 kg टू 8 kg, 6 किलो से लेकर 8 किलो तक आपका जाना चाहिए। अर्ली स्टेजेस में आपके यहाँ पे कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जैसे फल आपका बड़ा हो जाएगा वैसे वैसे कैल्शियम की जो जरूरत है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है सेल का, सेल वॉल, जो भी सेल है आपकी, तो उसका जो ऊपर का छिलका है वो छिलका बनाने के लिए जितना बढ़िया सेल वॉल रहेगा उतना आपका फल का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा रहेगा। तो ऊपर तो हम कौसामैक्स से स्प्रे करते हैं तो उसमें भी तो कैल्शियम मिलता ही है, या चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग ऑक्साइड फॉर्म के कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो चालू रहेगा। लेकिन ड्रिप से आपको ड्रिप कैल जो साइएंट केमिकल का आता है ये आपको देना है 6 किलो से लेके 8 किलो पूरे 6 महीने में, और बोरॉन जाना चाहिए, और बोरॉन 2 किलो जाना चाहिए। देखिए जिन्होंने भी अंबिया बहार का कोर्स लिया हुआ है, हस्त बहार का कोर्स लिया हुआ है, अंबिया बहार का कोर्स लिया हुआ है, और जो 5 सेशन मेरे सामने बैठ के करते हैं, वहीं पे तो मैं डिटेल में बात करता हूं कि अर्ली स्टेजेस में कैल्शियम की जरूरत कैसे होती है, और शेड्यूल भी मैंने उसी प्रकार से दिया हुआ है, जो वीकली शेड्यूल ये कोर्सेज के माध्यम से मैं आपको देता हूं, क्योंकि ये हैंड होल्डिंग का प्रोग्राम है। लाइव सेशन भी रहेगा, इसी के रिकॉर्डिंग एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में मिलेंगे, आपके पास वर्कबुक भी रहेगा, आप नोट्स भी आपके लैंग्वेज में निकाल सकते हो, और ये पीपीटी भी आपके पास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में रहेगी। और जो भी आपके मन में डाउट है तो इस प्रकार से ये प्रश्न मुझे आप पूछेंगे और इसका आंसर भी मैं दे देता हूं, और एक का प्रश्न आ गया तो ये प्रश्न के माध्यम से बाकी सबका भी ज्ञान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का ये हैंड होल्डिंग का कोर्स है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है इसी नंबर पे कॉल करके भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, अलग अलग कोर्सेस से आपने। तो सीखिए और अच्छी खेती करिए। तो थैंक यू दादा साहेब भोसले जी, अपने प्रश्न पूछा था उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।